बेटा अब हम इसमें सबसे पहले बनाएंगे पाई ग्राफ। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पाई ग्राफ होता क्या है। आमतौर पर बेटा हम किसी भी चीज की अनाज की मकदार या अपने घर के खर्चात के लिए एक और तरह का ग्राफ इस्तेमाल करते हैं जिसे पाई ग्राफ कहते हैं। पाई ग्राफ बेटा हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बेटा हम सर्कल बनाएंगे और हम अपने ग्राफ की चीजों को सर्कल में जाहिर करने की कोशिश करेंगे। और बेटा किसी भी चीज को सर्कल में जाहिर करने के लिए हमेशा एक बात याद रखें, हमें बेटा जरूरत होती है 360 की। यानी एक सर्कल में जो कुल जाविये होते हैं वो होते हैं 360। तो बेटा अगर हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सर्कल में, तो मतलब ये कि सबसे पहले बेटा हमने इसे जाविये के साथ जोड़ना पड़ेगा कि चीज का सर्कल में जाविया कितना है, 30 जाविया है, 90 जाविया है। तो बेटा फिर हम डी की मदद से वो वाला जाविया उस सर्कल में बनाएंगे। सबसे पहले दोबारा सुन ले मेरी बात को बेटा। अब जो पाई ग्राफ होगा बेटा वो हम जाहिर करेंगे सर्कल में, सर्कल में जाहिर करेंगे डिग्री की मदद से बेटा। उसके लिए हमें सबसे पहला काम, जो अहम हमारा काम होगा या स्टेप होगा, वो क्या है? इसके लिए बेटा सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जितनी हमारी मकदारें दी गई हैं इन सबको जमा करेंगे। तो बेटा इन कुल अखराजात को अगर हम जमा करते हैं तो जैसे ये अभी हम जमा करते हैं 50, 300, 150, 800 प्लस 205, इन सबको बेटा अगर हम जमा करते हैं तो जमा करने के बाद बेटा हमारे पास 2060 बेटा ये हमारे पास कुल अखराजात आ जाएंगे। तो अब बेटा जैसे हमारे पास कुल अखराजात आ जाएं तो बेटा हमने अब सर्कल के लिए सेक्टर बनाने होते हैं, ठीक है ना। सेक्टर मतलब हिस्से होते हैं। तो बेटा उसके बनाने के लिए हमें जरूरत होती है जाविये की। अब हम जाविया कैसे बनाएंगे? इसके लिए बेटा हम सबसे पहले लिखेंगे आटे का सेक्टर लिख लें, चाहे आटे का दायरे में सेक्टर। तो बेटा सेक्टर का जाविया हमें मालूम करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी बेटा हर हिस्से में एक बार याद रखें, चाहे आटे का आ जाए, चाहे चावल का आ जाए, चाहे चीनी का आ जाए, तो इसकी तरतीब आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं। लेकिन यहां पे बेटा आप लोगों ने याद रखना है, नीचे कुल रकम यानी कुल अखराजात, ऊपर आटे का मालूम करना था। तो यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय 360। तो सबसे पहले बेटा आप लोग ये बना लें, मतलब अब चावल का, बाकी ये सारे की सारी स्टेटमेंट एज इट इज आपने लिख देनी है। फिर ऊपर चावल का कितना आ रहा है वैसा 600, तो 600 रखिए, नीचे रखें। फिर बेटा हमने क्या करना है, 360 से मल्टीप्लाई करते जाना है। इसके बाद बेटा हमें चीनी का मालूम करना है, तो यहां पे लिखेंगे चीनी। बाकी सारी स्टेटमेंट एज इट इज इसी तरह से लिख देनी है। अब चीनी का कितना हिस्सा है बेटा, ये हमारे पास 300 है, तो यहां पे 300 लिख दें। इसके बाद बेटा हमारे पास चीनी का भी हो गया, मतलब साबुन का हिस्सा सेक्टर मालूम करना है। तो बाकी स्टेटमेंट एज इट इज लिखनी है। नीचे 2060 मल्टीप्लाई बाय 360। इसके बाद बेटा हमें तेल का मालूम करना है। तो बेटा ये हमारे पास 800 मल्टीप्लाई बाय 360। इसके बाद बेटा हमारे पास मुख्तलिफ बाकी जो अखराजात थे उनके लिए फिर बेटा यहां पे हम लिखेंगे 250, 360। तो बेटा दोबारा से आप सुने कैसे करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम बेटा आप लोगों ने ये करना है कि जितनी भी हमारे पास ये रकम दी गई है सबको जमा करना है। जमा करने के बाद आप लोगों ने नीचे लिख लेना है। फिर बेटा अगर चावल का मालूम करना है, चावल का हिस्सा लिख दिया, आटे का हिस्सा लिख दिया। तो बेटा अब आपने क्या करना है, इन सबको सॉल्व करना है। तो जैसे बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके बाद बेटा चावल के लिए हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो है 83 डिग्री, और चीनी के लिए हमारे पास आ रहा है 45.5 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास बेटा तेल के लिए है हमारे पास 77।
ये बेटा हमारे पास अब तकरीबन सारे जाविये आ चुके हैं। अब बेटा इनके बनाने का तरीका का ध्यान से देखें। आप लोगों ने बनाना किस तरह है बेटा, सबसे पहले बेटा आप लोगों ने करना है एक सर्कल बनाना है। तो बेटा जब भी हम सर्कल बनाएंगे तो सर्कल में हमारे पास सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है रेफरेंस लाइन। तो बेटा वो हमें बनानी पड़ेगी। जब तक हम रेफरेंस लाइन नहीं बनाएंगे हम पाई ग्राफ को अच्छी तरह से बना नहीं पाएंगे। तो मरकज से बेटा आप लोगों ने मरकज के बाद यहाँ इस डी की मदद से बेटा आप लोगों ने ऐसे लाइन लगा लेनी है। इसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जहां पे नंबर देखे हमारे पास सबसे बड़ा जाविया क्या है 83 है। तो यहाँ पे बेटा रखते तकरीबन आप लोगों ने ये 83 तकरीबन यहाँ पे बन रहा है। तो बेटा आप लोगों ने यहाँ पे एक लाइन में मिला देनी है। और ये हमारे पास 83 किसके लिए था, चावलों के लिए था। तो यहाँ पे बेटा लिख रहे चावल। अच्छा बेटा इसमें और देखिए बेटा इसके बाद हमारे पास है तकरीबन यहां से आप लोगों ने क्या करना है, एक बात याद रखें ध्यान से बेटा। यहां पे हमारे पास है 83, आप लोगों ने 83 में प्लस करना है ये वाला नंबर। ये हमारे पास 12 आ गया बेटा, एक आ गया, ये हमारे पास तकरीबन 14 और 15 52 आ गया बेटा। तो तकरीबन आप 53 के ऊपर यहां पे बेटा 53 तकरीबन यहां पे बनेगा। क्योंकि मेरे पास बेटा डी छोटी है तो इसलिए बेटा आप लोगों ने एग्जैक्ट अपनी कॉपी पे देखना है। अगर एक नंबर आगे हो जाए पीछे हो जाए 1 डिग्री का कोई इशू नहीं होगा। अब आप देखें बेटा यहाँ पे आ जाएगा आटा। इसके बाद देखिए बेटा आटा भी हमारा हो गया, चीनी भी होगी। अब हमारे पास सारी चीनी के लिए लगाना है, चीनी के लिए 41। तो बेटा इसमें आप लोगों ने प्लस कर देना है 41, मतलब 42 कर ले, 44 49। तो यहाँ पे बेटा देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे था 80, यहाँ पे अगर लाइन रखे तो यहां तक बेटा हमारे पास जो रेफरेंस लाइन होगी वो 80 होगी। तो 80 से हम कितना आगे जाना है 14, कितने जाना है 14। तो यहाँ पे बेटा आपने डी को सीधा रखना है और यहां से 10 और 14 तकरीबन यहां तक आ जाएगा। तो बेटा आप लोगों ने यहां से इसे मिला देना है ऐसे। जब ऐसे मिलाएंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगी चीनी। अच्छा बेटा आटा भी हो गया, चीनी। अब साबुन के लिए हमारे पास 20 डिग्री है। तो यहां पे बेटा आप तेल के लिए दोबारा चले जाए। तेल के लिए आप सबसे पहले यहां पे लगा लें। यहां पे आप 110 से की बजाय आप 111 इसमें जमा कर लें। तो यहां पे बेटा हमारे पास आ जाएगा 2503, यानी यहां पे बेटा हमारे पास तकरीबन 305 होना चाहिए। तो अब हमारे पास 80 तो यहां पे था, तो बेटा आप 80 में से माइनस करें जरा, ये हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 108 में से माइनस करें बेटा, 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे आना 125 आ गया चाहिए। कितना जाएगा आगे चाहिए नहीं 125। तो बेटा जाए 80 से यहां तक चले गए। 80 से बेटा जैसे आप लोग यहां तक जाएंगे तो यहां से तकरीबन तो तकरीबन 125 हमें लगाना है। अगर यहां पे बेटा आपने लगाना है तो आप 110 लगा लें, वो आसानी हो जाएगी। यहां पे बेटा डी रखे, 0 को काउंट करें और 110 तकरीबन यहां पर तक आ जाएगा। तो बेटा ये बन गया हमारा तकरीबन, इसके साथ सही तरह लाइन मिला दें। तो बेटा 110 बना और ये बेटा हमारे पास क्या आ गया तेल, क्या आ गया तेल। तो बेटा अब हमारे पास कितनी चीजें रह गई, 2 चीजें रह गई, ये और ये। अब बेटा हमारे पास जो बकिया आ गया इसमें से बेटा 20 आप यहां से लगा दो। तो बेटा इसमें हमारे पास आ जाएगा, ये साबुन के लिए होगा और ये बेटा बाकी हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म की मंशा जात है उसके लिए होगा।